इंडिया बुल्स रियल इस्टेट का शेयर क्या आने वाले समय के अंदर आपको 200 रुपये तक का भाव दिखा सकता है? और अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से भी बात करें तो अपने करंट प्राइस 80 रुपये के अगर हिसाब से देखें तो क्या इंडिया बुल्स रियल इस्टेट के शेयर में शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक 70% की रैली दिखाई दे सकती है, जिसमें आपको शेयर प्राइस लगभग 130 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखाई दे। दरअसल देखा जाए तो इंडिया बुल्स रियल इस्टेट का शेयर मार्च 2023 के अंदर लगभग 45 रुपये का लो बना चुका था और जो कि रिकवर होते हुए इस समय 80 रुपये के आसपास आ गया है। क्या इस रिकवरी के पीछे कुछ ठोस कारण है या शेयर के अंदर कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही? आज के इस वीडियो में दरअसल मैं आपके साथ यही सब डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि इंडिया बुल्स रियल इस्टेट देखा जाए तो बेसिकली पिछली जितनी भी बुरी खबरें थी कंपनी के अंदर, उनके अंदर कहीं ना कहीं अब बेस बना चुकी है और बाजार भी इन चीज़ों को समझ रहा है, सब चीज़ों को डिस्काउंट कर रहा है, क्योंकि कंपनी अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ों की ओर जा रही है। और जिस तरीके से कंपनी के अंदर वैल्यूएशन है, अगर आप उस वैल्यूएशन को समझें तो आपको कहीं ना कहीं कंफर्ट महसूस होगा, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। अगर आप कंपनी के वैल्यूएशंस को भी देखें, कंपनी के एसेट्स को भी देखें, तो अगर कंपनी के अंदर वैल्यूएशन ना होती तो ये कंपनी अभी तक बंद हो चुकी होती। अगर कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा होता या डेट की स्थिति कंपनी के ऊपर खतरनाक होती तो कंपनी अब तक बंद हो चुकी होती और एम्बेसी जैसे बड़े ग्रुप इस कंपनी को खरीदने के लिए इतने इंटरेस्टेड नहीं होते। और कंपनी के एसेट्स वगैरह ही देखा जाए तो और फाइनेंशियल स्थिति, वित्तीय स्थिति जो कंपनी की है वो ही कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, अगर हम देखें रिस्क रिवार्ड रेशो फेवरेबल बताती है कंपनी के वैल्यूएशंस के हिसाब से। क्योंकि अगर आप रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर आप और कंपनियों को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इंडिया बुल्स रियल इस्टेट काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर भी उपलब्ध है। पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कंपनी के बारे में आपको जाननी बड़ी ज़रूरी हैं। जैसे जैसे ये चीज़ें कंपनी के लिए रिजॉल्व होंगी या सॉल्व होंगी, उसी तरीके से आप कंपनी के शेयर प्राइस को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया बुल्स रियल इस्टेट अगर पास्ट के हिसाब से हम देखें तो एक सिक्लिकल कंपनी तो थी, एक बीमार कंपनी तो थी, पर कंपनी का बिजनेस कभी भी बीमार नहीं हुआ। ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है आप वो समझिए। दरअसल कंपनी के साथ पीछे इश्यूज तो बहुत रहे, पर आप देखें तो इस कंपनी ने अपने डेट को पिछले अगर 2-3 सालों से भी देखें तो लगातार घटाया ही है। और अगर नेट डेट के हिसाब से बात करें आप, ये कंपनी इस समय नेट डेट फ्री है। Q1 FY24 के अंदर देखें तो इस कंपनी के पास लगभग 534 करोड़ रुपए का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इनकी बैलेंस शीट में अवेलेबल है। और ग्रॉस डेट जो कंपनी का अगर हम बात करें Q1 FY23 के अंदर 740 करोड़ रुपए के आसपास था, आज की डेट में वो घटता हुआ लगभग 224 करोड़ रुपए के आसपास आ चुका है। तो कंपनी ने अपना पिछला डेट जो था ग्रॉस डेट उसको भी चुकाया है, नेट डेट अपने को डेट फ्री करा है। कैश कंपनी ने देखा जाए तो कैश की भी स्थिति कंपनी ने अपने पास बढ़ाई है। Q1 FY23 के अंदर 275 करोड़ रुपए का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था कंपनी के पास, जो कि अब 534 करोड़ रुपए के आसपास है। ये मैं आपको लेटेस्ट आंकड़े बता रहा हूँ Q1 FY24 के। तो कंपनी ने इन चीज़ों से ये पता लगता है कि पास्ट में कितना ही कंपनी के लिए खतरनाक चीज़ें आई हैं सामने, पर कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति को यहाँ पर बिगड़ने नहीं दिया। फिर दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के अंदर मुझे ये चीज़ दिखती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, कंपनी के पास लैंड बैंक। देखिए बेसिकली इस कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो NCR रीजन में है या मुंबई रीजन में है, और इनके पास जो लैंड बैंक अवेलेबल है वो SEZ जोन में भी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं। और कंपनी के पास जो लैंड बैंक अवेलेबल है दिल्ली NCR जैसी जगहों पर भी, गुड़गांव में भी लैंड बैंक अवेलेबल है। और उस लैंड बैंक की अगर हम वैल्यू के हिसाब से भी बात करें तो लगभग 448 करोड़ रुपए का कंपनी के पास इस समय लैंड बैंक अवेलेबल है। इनके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली उनकी क्वालिटी अगर हम देखें तो वो क्वालिटी तो अच्छी है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कंपनी का जो लैंड बैंक भी है वो आप देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे दिल्ली के आसपास NCR रीजन में इनके पास अच्छी लैंड बैंक है। साथ ही साथ मुंबई के अंदर भी जो इनके पास लैंड बैंक है वो ज़्यादातर जो है अच्छे एरियाज़ में है, जहाँ पर लैंड की कीमत जो है काफ़ी अच्छी है। और ये एसेट्स और लैंड बैंक की काफ़ी वैल्यूएशन होती है रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर। अगर आप सोचें तो ये ठीक उस प्रकार है कि अगर आप कोई बिजनेस में लॉस भी कर लें और आपके पास कोई अच्छा प्लॉट या अच्छी कोई शॉप अवेलेबल है और आपको अगर देनदारी हो रही है तो आप उसको बेचकर पैसा चुका देंगे, आपके लिए वो सेफ्टी है। तो
तो इंडिया बुल्स रियल इस्टेट के बिजनेस में अगर फॉरवर्ड लुक में देखें तो इस समय भी वो कैपेसिटी है, अगर कंपनी बंद भी होने लगे तो वो उस पैसे को ईजिली पे कर सकते हैं, जबकि कंपनी देखा जाए तो नेट डेट फ्री है और ग्रॉस डेट कंपनी के ऊपर 250 करोड़ रुपए का है, जो कि कुछ भी नहीं है अगर हम उस हिसाब से देखें। और अगर हम शेयर होल्डर के पर्पज़ से भी बात करें तो इस कंपनी के पास इतना सब कुछ अवेलेबल है कि आपको करंट शेयर प्राइस के आसपास का तो उससे ज़्यादा तो इस कंपनी के पास एसेट्स अवेलेबल है। बुल्स रियल इस्टेट के पास इस समय लगभग 10,850 करोड़ रुपए की अनसोल्ड इन्वेंट्री अवेलेबल है। और अगर हम उसके अंदर से कंपनी की पेंडिंग कॉस्ट को घटा लें, जो कंपनी की कॉस्ट उस प्रोजेक्ट को लेकर है, तो लगभग नेट सरप्लस की भी बात करें तो कंपनी के पास लगभग 5,997 करोड़ रुपए के आसपास की नेट सरप्लस है। ये बता रहा है कि इस समय कंपनी के अगर आप ई शेयर पर उसको डिवाइड करके देखें तो लगभग 110-115 रुपए के आसपास की तो वैल्यूएशन शेयर के अंदर ये छुपी हुई है। और जैसा मैंने आपको बताया कंपनी के पास लगभग 534 करोड़ रुपए का कैश भी अवेलेबल है। और तो उसको भी अगर हम देखें तो कंपनी के पास कहीं ना कहीं 8-9 रुपए के करीब का इस समय कैश भी पड़ा हुआ है। बात करते हैं कंपनी के अंदर प्रॉब्लम क्या है, किन प्रॉब्लम के कारण इस शेयर को चलने में दिक्कत पीछे हो रही थी या इतनी इसके अंदर जो गिरावट आ गई, उनके कारण क्या हैं। और सच बात ये भी है कि इस कंपनी के अंदर एम्बेसी जैसे बड़े ग्रुप, एम्बेसी एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है जो कि अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए और अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है भारत के अंदर। इस समय एम्बेसी जैसा ग्रुप इंडिया बुल्स रियल इस्टेट के अंदर अच्छी खासी स्टेक खरीदने के लिए तैयार है। और डील का प्राइस भी लगभग 95 रुपीज़ के आसपास है, जो कि करंट प्राइस से भी लगभग 20% के प्रीमियम पर है। और देखा जाए तो इस डील को लगभग सभी तरीके के अप्रूवल्स मिल चुके हैं। और सच बात ये भी है कि ये डील पूरी नहीं हो पा रही काफ़ी टाइम से, एक इस कंपनी के अंदर एक इशू हुआ है। उसके कारण इशू ये है कि ये जो डील है NCLT चंडीगढ़ ने इस पर स्टे लगाया हुआ है, क्योंकि इनकम टैक्स ने इंडिया बुल्स रियल इस्टेट की किसी सब्सिडरी से रिलेटेड कोई केस डाला हुआ है जिसमें कोई अमाउंट पेंडिंग बताया जा रहा है, जबकि कंपनी उस अमाउंट को डिनाई करती है। और वो मैटर इस समय विचाराधीन है कोर्ट के अंदर। और उसमें रिसेंटली भी एक डेवलपमेंट हुआ है जिसमें IT विभाग ने 2 हफ्ते का समय मांगा है जवाब देने के लिए। तो इस तरीके के मैटर में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, पर कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि कंपनी इस मैटर से बाहर निकल सकती। और एक मैटर कंपनी के अंदर ये भी दिखाई देता है कि नासिक इकोनॉमिक जोन में जो कंपनी के पास लैंड बैंक अवेलेबल है, उसमें कहीं ना कहीं MIDC ने उस लैंड को कंपनी से वापस मांगा या उसकी डिमांड की है। और जबकि कंपनी का कहना ये है कि वो उस लैंड को काफ़ी डेवलप कर चुके हैं, उसमें पाइपलाइन भी पहुंचा चुके हैं, उसकी बाउंड्री वॉल भी करा चुके हैं, उसके अंदर ऑफिसेज भी बनाए हैं कंपनी ने। तो वो भी मैटर कोई ऐसा खास नहीं दिखाई देता। उसमें भी कंपनी ने जो जवाब दिया है वो भी उस पर आगे आपको एक्शन आता हुआ कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाई देगा। ये तो हुए रियल इस्टेट, इंडिया बुल्स रियल इस्टेट को लेकर नेगेटिव पॉइंट। अब आप थोड़ा सा इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट ये देखिए कि कंपनी ने QIP किया था मार्च 2022 के अंदर। अगर डेट में एक बार चेक कर लेता हूँ कि डेट जो है 18 अप्रैल 2022 के अंदर, तो QIP का प्राइस था लगभग 101 रुपये। तो 101 रुपये के अंदर इसके पास क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आके इसके अंदर पैसा लगा चुके हैं। और मैंने जो बताया एम्बेसी जैसा ग्रुप कितने रुपए में भी डील ले रहा है, 95 रुपये में, जिनको यही काम करना है बिजनेस को लेकर आगे, मतलब उनको रियल इस्टेट का ही काम करना है। तो आप समझिए कि इसके अंदर प्राइस के हिसाब से अगर प्राइस डिस्कवरी आप कर रहे हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पर कितना अच्छा है। फिर कंपनी ने Q1 FY24 के अंदर देखा जाए तो एक लॉस दिखाया है, और लॉस दिखाने के पीछे जो कारण है उसमें लगभग कंपनी ने 629 करोड़ रुपए का कोई एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस किया है, जिसमें कंपनी ये बता रही है कि कंपनी की कोई लंदन में सब्सिडरी है, उससे रिलेटेड कोई ड्यूज़ थे वो कंपनी ने पे कर दिए हैं। उस मैटर को कंपनी क्लोज करना चाह रही है। तो कंपनी ने देखा जाए तो जो भी कोई इशू था पास्ट में उसको भी ख़त्म कर दिया है यहाँ पर जो है ये पेमेंट करके। तो कंपनी कहीं ना कहीं जो है अपनी बुक्स को भी क्लियर करती जा रही है, जिसका इम्पैक्ट अब उसके शेयर प्राइस पर आपको दिख रहा है, क्योंकि शेयर प्राइस निचले लेवल से काफ़ी तेज़ी से रिकवर हुआ है। अब बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर इस शेयर के अंदर अब यहाँ से किस बात की तेज़ी आ सकती है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, जी एंटरटेनमेंट के अंदर, जिसके अंदर मैं निजी रूप से इन्वेस्टेड हूँ, जी एंटरटेनमेंट के अंदर, और मैंने इस कंपनी के अंदर सही बताऊँ तो पैसा भी जब लगाया था जब सोनी और जी का नाम आपस में जुड़ना स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद शेयर बहुत तेज़ भागा भी।
और उसके बाद प्राइस गिरा भी और अब फिर रिकवरी की ओर है। उस डील में एक ही चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी दिखाई देती थी कि कंपनी के फिनेंशियल्स फंडामेंटल स्ट्रांग थे। जो नया उसके अंदर बायर आ रहा था, अगर वो उस डील को पूरा हो जाए तो कंपनी और बढ़िया पोजीशन में जा रही थी। पर कंपनी के अंदर कुछ बेसिकली इश्यूज थे और वो इश्यूज भी आप देखिए धीरे धीरे किस तरीके से दूर हुए। लोगों को बड़ा कठिन लग रहा था इनका मर्जर होना, पर वो धीरे 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 सभी जगह से लगभग उसको अप्रूवल मिला और अब वो लगभग अंतिम चरण में ही है, क्योंकि एनसीएलटी के भी लगभग सारे ही मैटर उस पर लगभग ख़त्म हो चुके हैं। सारे अप्रूवल लगभग कंपनी को मिल चुके हैं। अब कंपनी का ले दे के शायद एक आईडीबीआई बैंक वाला ही इशू बच रहा है, वो भी आपको कुछ दिन में ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे भी कहीं ना कहीं इस कंपनी के मैटर के अंदर ये चीज़ साक्षात दिखाई देती है कि जो इनके इशू हैं वो बड़े नहीं हैं और ये कंपनी इन मैटरों से पार पाने वाली है और आपको हो सकता है इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको अगले दो एक महीने के अंदर ये मैटर ख़त्म होते हुए दिखाई दें। और उस समय लेकिन आपके शेयर आपको हाथ में नहीं आएगा, उस समय शेयर की री रेटिंग होगी। फ्रेश पिक्चर को अगर आप सोच के देखें तो कंपनी देखा जाए तो डेट फ्री तो इस समय भी है, कंपनी के पास एसेट्स अच्छे हैं, कंपनी के फिनेंशियल स्ट्रांग हैं, कंपनी के पास प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे हैं, कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ जब कंपनी के पास एम्बेसी जैसा ग्रुप जुड़ जाएगा और उनका एक्सपीरियंस इस कंपनी के काम आएगा तो कंपनी को वैल्यूएशन भी बाजार अच्छे देगा। अब रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर ये कंपनी की बात करते हैं, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस कंपनी महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है और कंपनी के पास देखा जाए तो गुड़गांव में और बेंगलोर में और इन्हीं क्षेत्र में कंपनी प्रोजेक्ट्स बनाती है और कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट्स हैं ज़्यादातर टीयर 1 सिटीज़ में हैं। और कंपनी की अगर आप सेल्स वगैरह को देखें तो कोई कंपनी के अंदर खास आपको ऐसी ग्रोथ नहीं दिखाई देगी पिछले 5 साल के हिसाब से भी। कंपनी के अगर देखा जाए पिछले साल में कंपनी ने लॉस भी रिकॉर्ड किया है 15 करोड़ रुपए के आसपास का, पर कंपनी को इसमें बाजार प्राइस टू बुक दे रहा है 5 का, क्योंकि कंपनी के अंदर इस तरीके के कोई इश्यूज़ नहीं है और कंपनी जो है क्लियरली काम कर रही है, जबकि कंपनी एक लॉस मेकिंग है और कोई ऐसी ग्रोथ नहीं है कंपनी के अंदर जो उस पर बहुत बढ़िया वैल्यूएशन मिले। तो इस हिसाब से तो इंडिया बुल्स रियल इस्टेट के अंदर अगर ये सब चीज़ें सुधर जाती हैं तो ये कंपनी तो वाकई में एक मल्टीबैगर स्टॉक बनने की कैपेसिटी रखती है। उस कंडीशन में अगर आप सोच कर देखें तो अगर उसको 3, 4, 5 की बुक वैल्यू मिल रही हो तो ये शेयर प्राइस आपको 200, 250, 300 रुपये के आसपास भी दिख सकता है, पर उसमें टाइम लगेगा। पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये जरूर है कि जिस दिन इस कंपनी के अंदर ये न्यूज़ आपको मिल गई, एनसीएलटी वाला मैटर ये सॉल्व हो गया, इस कंपनी की री रेटिंग होगी और उसको 2 की बुक वैल्यू बड़े इजीली मिलेगी। 67 रुपये के आसपास की इसकी बुक वैल्यू है। अब आप एसेट वैल्यू को छोड़ दीजिए, 67 रुपये की बुक वैल्यू वाली कंपनी को अभी 1.25 का मल्टीपल मिल रहा है, तो आने वाले समय में इसको 2 का मल्टीपल मिल जाए तो यहाँ से कोई अचंभे वाली बात नहीं है। उस कंडीशन में आपको 2-3 महीने में, 4 महीने में इसका शेयर प्राइस आपको 135-140 रुपये के आसपास दिखाई दे सकता है, पर उसमें भी थोड़ा टाइम का मैटर है। सेफ्टी यहाँ पर भरपूर है, पर एक चीज़ आप ये जरूर सोचिएगा कि आप रियल इस्टेट सेक्टर को अगर पॉजिटिव मान रहे हैं और आप समझते हैं कि कंपनी थोड़ा बॉटम लाइन पे है, इस समय कंपनी को बिजनेस में थोड़ा रिस्क समझ रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत इस कंपनी की तरफ फिर नज़र रख सकते हैं, पर बहुत बड़ा आप बैट इस कंपनी पर नहीं खेल सकते। और जिन लोगों ने इस कंपनी को पहले से लिया हुआ है, मेरी तो उन लोगों को क्लियर कट ये राय है, अगर आपने अब तक इस कंपनी के शेयर को नहीं बेचा है तो आपको इस कंपनी के शेयर को बेचना नहीं चाहिए, आपको इसमें वेट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी अब एक टर्न अराउंड स्टोरी बनने की पूरी कैपेसिटी रखती है। और अगर बिजनेस बंद होना होता तो कंपनी के फिनेंशियल्स अगर बेकार होते तो अब तक ये बंद हो जाती। अब इस कंपनी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी को बोर्ड भी अच्छा मिला हुआ है, कंपनी के मैटर भी सारे सोल्व हो चुके, सभी चीज़ों में अब कंपनी के अंदर दिखता है कि कंपनी ग्रोथ ला सकती है। तो इसको हम कहीं ना कहीं कॉन्ट्रा बैट भी कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ इश्यूज हैं जो मैंने आपको बताया। देखिए, जो भी टर्न अराउंड स्टोरी होती है उनमें अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको वैल्यूएशन बड़े ज़बरदस्त मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स आप देख लीजिए, कहाँ 90 रुपये से चलकर 700 रुपये के आज तक का रास्ता तय कर लिया उसने 2 साल के अंदर। जी एंटरटेनमेंट ने पीछे 190 रुपये का लो बनाकर अब अपने को लगभग 300 रुपये के आसपास पीछे हाई बनाया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये तो बता रही हैं कि कॉन्ट्रा बैट्स में पैसा जरूर बन जाता है अगर वो आपकी बैट ठीक निकल जाए। तो उम्मीद करता हूँ इंडिया बुल्स रियल इस्टेट को लेकर आपको काफ़ी कुछ डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको फ्यूचर को लेकर इस कंपनी के बारे में डिसीजन लेने में ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।